Hello students, in this video now we'll do some more questions on three-dimensional geometry. So in this series the first question is verify that 0, 7, minus 10, 1, 6, minus 6 and 4, 9, minus 6 are the vertices of an isosceles triangle. आप लोगों ने इसी टाइप के क्वेश्चंस 10th क्लास में टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी किए हैं. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, उसका तरीका भी सेम रहेगा करने का, बस ये टू डायमेंशनल की बजाय थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर वर्क करेंगे हम यहाँ पर. तो देखिए आप किस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल वेरीफाई करते थे कि ये कोऑर्डिनेट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं. कि एक ट्रायंगल है, ठीक है. अब इस ट्रायंगल में जब आप थ्री कोऑर्डिनेट्स आप सेट कर देते हैं और यहाँ पर जब आप ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ निकालते हैं जब आप, और इनमें से कोई भी दो लेंथ आपस में इक्वल आ जाती हैं, ठीक है. सपोज ए बी और ए सी की लेंथ आपस में इक्वल आ गई तो ये एक क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाता है. तो हमें यहाँ डिस्टेंस फार्मूले से ये तीनों साइड्स की लेंथ ही निकालनी है हमें, ठीक है. सो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट ए बी and C are the vertices of a triangle. हमें नहीं पता है कि इसकी साइड्स आपस में इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी, बट हमें वेरीफाई करना है, ठीक है. सो अब आप क्या करेंगे, यू नो द डिस्टेंस फार्मूला. सो आप सबसे पहले अगर ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो आप यहाँ पर ए बी जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं. जब आप ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, सपोज कीजिए आप यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. बी के कोऑर्डिनेट्स 1, 6, माइनस 6 एंड 4, 9, माइनस 6. ओके. सो x1, y1, z1, x2, y2, z2 ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. सो x2 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस -6 और माइनस फार्मूले वाला, और ये -10 कोऑर्डिनेट है तो माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा. ओके, दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, सो इट विल बी 4 स्क्वायर. ओके, सो 1 प्लस 1 प्लस 16, सो इट विल बी रूट 18. रूट 18 को जब आप सॉल्व करेंगे सो वी कैन राइट इट लाइक n इंटू 9 इंटू 2, 9 2 जा 18, और ये हो जाएगा 3 रूट 2. 9 में से 9 का रूट अप करोगे तो वो 3 आएगा. सो 3 रूट 2 आया ए बी, ठीक है. अब ए बी से आप बी सी निकालोगे ए बी के बाद. सो अब जब आप बी सी तो x1, y1, z1, x2, y2, z2. ओके, यहाँ पर देखिए x1, y1, z1, x2, y2, z2. सो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस 6 होल स्क्वायर. यहाँ पर -6 है और फॉर्मूले वाला माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे. इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
plus 0 square. 9 plus 9, it will be 18 and it will be 3 root 2. ठीक है, वैसे दोनों साइड्स तो आपस में इक्वल आई गई हैं, बट हमें तीसरी साइड भी इसलिए निकालनी है क्योंकि अगर वो भी इक्वल आई तो ये फिर आइसोसेलेस की बजाय इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा और हमें तो आइसोसेलेस वेरीफाई करना है. इट मीन्स जो आप AC निकालोगे वो AC 3 रूट 2 नहीं आना चाहिए. सो जब आप AC निकालते हो तो यहां देखिए AC 4 minus 0, 9 minus 7 and minus 6 plus 10. 4 minus 0, 9 minus 7, minus 6 plus 10 whole square. So it will be 4 square plus 2 square plus 4 square. 16 plus 4 plus 16. Okay. So it is root 36 and root 36 will be 6. सो आप देखिए कि यहाँ पर AB 3 रूट 2, BC 3 रूट 2, बट AC 6, यानी AC जो है वो दोनों साइड से अलग आई है और दो साइड्स आपस में इक्वल है. तो इसलिए यहाँ पर सिंस टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, therefore it is an isosceles triangle. Okay, now the next question is 0 7 10 minus 1 6 6 and minus 4 9 6 are vertices of a right angle triangle. Verify this statement. अब हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स के और हमें कहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, ये हमें प्रूव करना है. तो आप देखिए कि राइट एंगल ट्राइंगल कब प्रूव होगा, जब उसमें पाइथागोरस थ्योरम हम वेरीफाई कर पाएंगे. इफ द पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल देन वी कैन से दैट दीज आर द पॉइंट्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. सो उसके लिए हम अगर बात करें, सो सपोज कीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 7 10. अब यहाँ पर मैं यहाँ पर ABC ले रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट्स, बट ऐसा हम फिक्स कह नहीं सकते कि A B और C ये ही कोऑर्डिनेट्स होंगे. हमें तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखना है. वो ज़रूरी नहीं कि AC साइड ही हाइपोटेनस आए, ये तो एक मैंने एक साइन के फॉर्म में ले लिया है कि ताकि हम यहाँ से देखकर और साइड्स निकाल सकें. बाकी ये ABC जो कोऑर्डिनेट्स है ये इनकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है, मतलब AB या BC कोई भी हाइपोटेनस आ सकता है. ठीक है, वो तो साइड्स पर डिपेंड करेगा. सो आप देखिए यहाँ पर मैं AB फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. AB इज इक्वल टू -1 -0 6 minus 7 and 6 minus 10. It will be -1 square plus -1 square plus -4 square. ओके, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ रूट के अंदर स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो 1 + 1 + 16
इट इज √18 एंड लास्ट क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं कि इट इज 3√2। BC की वैल्यू निकालेंगे। मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रहा हूं। x2 माइनस x1 -4 + 1 9 - 6 एंड 6 - 6। ओके, आप देखिए -4 + 1 इट विल बी -3 एंड इट इज 3 + 0, so 9 + 9 it is √18 and it is 3√2. When you will find out the value of CA, then it is 0 + 4, then 7 - 9, and then 10 - 6, 4 square plus 2 square plus 4 square, so it is 16 plus 4 plus 16, so it is 36 and is 6. Now we have all three sides. अब जब आपके पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं तो अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो आपको पहले ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर किया है कि ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बट जरूरी नहीं है कि ए के कोऑर्डिनेट ये हों। तो ये रहेगा तो राइट ट्राइंगल ही, बट ये ABC अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कौन सी साइड जो है वो सबसे ग्रेटर है, वही हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर जो ग्रेटर साइड आई है वो 6, वो हाइपोटेनस है, इसलिए आप इसको हाइपोटेनस कंसिडर करते हुए और बाकी की दोनों को परपेंडिकुलर और बेस कंसिडर करते हुए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे AC² = AB² plus BC², so it will be 6² = 3√2² plus 3√2²। 36 = 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, so it will be 36 = 36। Since Pythagoras theorem is applicable in this triangle, therefore it is a right angled triangle। ओके, ये हमने प्रूव किया। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट -1 2 1, 1 - 2 5, 4 - 7 8 एंड 2 - 3 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करके और आपको वेरीफाई करना है कि पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये। अब आप देखिए कि एक पैरेललोग्राम जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, अगर आप ABCD अगर ये कोऑर्डिनेट्स लें, -1 2 1, 1 - 2 5, 4 - 7 8 एंड 2 - 3 4, तो आप देखेंगे कि ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो बाइसेक्ट करते हैं मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, मीन्स अगर इसका सेंटर हम O कंसिडर कर लें तो AO और CO ये आपस में इक्वल होते हैं और DO और BO आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके अगर
ये वेरीफाई कर दें कि ये जो O पॉइंट है ये इस AC का मिड पॉइंट है और इस BD का भी मिड पॉइंट है, तो इट मीन्स ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए आप, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है और ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है, इट मीन्स कि इस BD का ये O मिड पॉइंट है और इस AC का ये O मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पर AC का मिड पॉइंट निकालेंगे और BD का मिड पॉइंट निकालेंगे। और मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मिड पॉइंट बता चुका हूँ। सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू, ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, वो होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z1 प्लस z2 अपॉन 2, ठीक है। ये देखिए -1 प्लस 4 अपॉन 2, then 2 minus 7 upon 2 and 1 plus 8 upon 2। ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा -5/2 और ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आए AC के मिड पॉइंट के। अब आप यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ BD, अब आप देखिए BD का मिड पॉइंट, ये BD के मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ जब आप BD के मिड पॉइंट्स निकालोगे तो वो BD के मिड पॉइंट्स हो जाएंगे 1 प्लस 2 अपॉन 2, -2 -3 अपॉन 2 एंड 5 प्लस 4 अपॉन 2। देखिए 5 प्लस 4 अपॉन 2, ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो ये हो जाएंगे 3/2 -5/2 एंड 9/2। अब आप देखेंगे तो ये 3/2 -5/2 और 9/2 ये दोनों AC और BD दोनों के मिड पॉइंट सेम हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस मिड पॉइंट ऑफ AC and BD are same, it means diagonals bisect each other. Therefore, it is a parallelogram. Now the next question is, find the equation of the set of points which are equidistant from points 1 2 3 and 3 2 1। इसी टाइप का क्वेश्चन 10th क्लास में भी हमने किया हुआ है। देखिए यहाँ पे बस फर्क ये है, वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अब एक पॉइंट है और ये 2 पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है और ये दोनों पॉइंट है 1 2 3 एंड 3 2 -1, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। हम इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, सपोज हम इसको P कंसिडर कर लेते हैं, इसको A कंसिडर कर लेते हैं और इस पॉइंट को B कंसिडर कर लेते हैं। तो ये P पॉइंट इस A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है।
तो आप देखिए कि यहाँ पर इस केस में ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। ओके, ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम एक्स वाई जेड कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं नहीं। तो ये हो जाएगा व्हेन यू विल अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, देन see here we will apply the distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे AP इज इक्वल टू PB में, तो देखिए क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ता है। 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 2 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस जेड होल स्क्वायर, ये तो AP की वैल्यू हुई। 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर 2 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस जेड होल स्क्वायर, ये वैल्यू हुई PB की। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे जिससे ये स्क्वायर रूट का जो साइन है ये रिमूव हो जाएगा, ये हट जाएगा। So squaring both the sides, तो आप देखिए 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस जेड होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप सभी में a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर यही सब आप अप्लाई करो, यहाँ पर सब जगह a माइनस बी होल स्क्वायर लग जाएगा। लेकिन एक और तरीका है आपके पास, उससे थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए कैसे। आप यहां पर वन माइनस एक्स होल स्क्वायर, जब 3 माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, जब आप इस ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, फिर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर, और जब ये 2 माइनस वाई होल स्क्वायर को यहाँ लाएंगे तो 2 माइनस वाई होल स्क्वायर ये भी हो जाएगा। फिर प्लस 3 माइनस जेड होल स्क्वायर, और जब आप इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस 1 माइनस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए ये 2 माइनस वाई होल स्क्वायर है और ये 2 माइनस वाई होल स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा आपस में। और आप ध्यान से देखिए, अगर हम इस पूरी वैल्यू को a और इस पूरी वैल्यू को b कंसिडर करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए कैसे ब्रैकेट में ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू, ये वैल्यू है a की माइनस b। ठीक है, अब ये प्लस साइन, अब यहां फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस पूरे ब्रैकेट को, इस पूरे अंदर माइनस 1 माइनस जेड को हमने b कंसिडर कर लिया है और इस 3 माइनस जेड को a कंसिडर कर लिया है, तो ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो a की प्लेस पर क्या है 3 माइनस जेड, प्लस b की प्लेस पर क्या है माइनस 1 माइनस जेड, इंटू a माइनस बी, ये तो a माइनस ये माइनस 1 माइनस जेड, ये b इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर
ये ब्रैकेट हो जाएगा 3 + 1 4 और -x -2x, और इस ब्रैकेट में 1 - x -3 और +x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 - z और -1 - z, और यहाँ पर 3 - z, और ये ब्रैकेट अंदर जाएगा तो ये +1 + z हो जाएगा = 0। यहाँ पर भी z से z कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 - 2x इंटू 1 - 3 - 2 और x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 - 1 हो जाएगा 2, और -z -2z, और इंटू 3 + 1 4 = 0। अब देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये अब 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 - x इंटू -2, ठीक है। यहाँ पर इस ब्रैकेट से हमने 2 कॉमन ले लिया है, और फिर प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, तो 1 - z हुआ इंटू 4 = 0, तो ये 2 2 ज़ा -4 इंटू 2 - x, और प्लस 4 2 ज़ा 8 1 - z = 0। आप इन दोनों में से 4 कॉमन लेकर 0 के अपॉन में भेज दोगे तो वो 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -2 - x प्लस 2 इंटू 1 - z। ओके, अब यहाँ पर माइनस साइन को अंदर भेजते हैं, -2 + x प्लस 2 - 2z = 0, तो -2 से +2 कैंसिल, तो x - 2z = 0, और यही वो इक्वेशन है, यही वो रिलेशनशिप है जो हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है।